बेसिकली आज से हम लोग तो प्लेलिस्ट को स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो इसमें हम पूरे डिजिटल कम्युनिकेशन का स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जो भी टॉपिक्स होंगे उसको कवर करने वाले हैं। तो बने रहिए इस प्लेटफॉर्म पे और एंजॉय कीजिए वीडियो लेक्चर को। अगर आपका कुछ सजेशन होगा, कुछ आपको लगे कि वीडियो में कमी है, देन आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आज की क्लास में हम लोग ब्लॉक डायग्राम ऑफ डिजिटल कम्युनिकेशन को देखेंगे। तो उससे पहले हम लोग सबसे पहले बात करते हैं व्हाट इज कम्युनिकेशन। तो गाइस आप लोग को पहले से ही पता है कि कम्युनिकेशन क्या होता है। जनरली बोलचाल की भाषा में हम लोग इसको संवाद बोलते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली अपने इन्फॉर्मेशन, अपने थॉट्स को एक पर्सन से दूसरे पर्सन या बहुत सारे पर्सन के बीच में शेयर करने का जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस को ही हम लोग कम्युनिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब हमारे पास कोई मीडियम नहीं होता था कम्युनिकेशन करने के लिए, तो हम लोग अपना जो इन्फॉर्मेशन है, जो अपना थॉट है, इसको ज़्यादा डिस्टेंस तक सेंड नहीं कर पाते थे। हम लोग जनरली हमारा जो कैपेबिलिटी होता है अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करने का, वो कितना मुश्किल से 100 मीटर 200 मीटर, इससे ज़्यादा हम बोल करके अपने मैसेज को किसी को बता ही नहीं सकते इससे ज़्यादा डिस्टेंस पे, ठीक है। तो जब भी हमें अपने मैसेज को, अपने इन्फॉर्मेशन को लंबे दूरी पे, कहीं दूर पे बैठे हुए इंसान को शेयर करना होता था, तो हम क्या करते थे, एक संदेश वाहक के थ्रू अपने मैसेज को, अपने इन्फॉर्मेशन को शेयर करते थे, बताते थे, या फिर हम कुछ चिट्ठी लिख के बाई पोस्ट ऑफिस द्वारा सेंड करते थे। उससे भी पहले अगर बात किया जाए, प्राचीन कालों में जब राजा लोग होते थे, तो उस समय हम लोग अपनी इन्फॉर्मेशन को कैसे कन्वे करते थे। एक संदेश वाहक होता था, राजदूत जिसको हम लोग बोलते हैं, उसके थ्रू हम लोग एक लंबी सी आप देखे होंगे कि इस तरीके से करके मोड़ा हुआ रहता था, उसको ऐसा करके खोलता था लोग और उसमें पढ़ के इन्फॉर्मेशन को प्राप्त करता था। तो ये तरीका हुआ करता था। फिर जैसे जैसे चीज़ें मॉडर्नाइज होते गई, जो कम्युनिकेशन का तरीका है वो चेंज होने लगा, ठीक है। तो बाद में चूंकि हम लोग जब कोई संदेश वाहक के थ्रू जब अपने संदेश को भेजते थे, तो इसमें टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता था, ठीक है। तो फिर हम क्या किए कि उसको घुड़सवार के द्वारा हम लोग भेजने लगे। उसके बाद से फिर चीज़ें थोड़ा-सा इवॉल्व हुई। तो आप देखे होंगे बहुत सारे मूवीज़ में हम लोग कोई कबूतर को लेते थे और कबूतर के गर्दन में ऐसे कुछ छोटा-सा कागज़ लटका देते थे और उसके थ्रू हम लोग शेयर करते थे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें होती रही और चीज़ें चलती रही, आगे बढ़ती रही। बट अभी जब से इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ, उसके बाद से हम कह सकते हैं कि जो हमारा कम्युनिकेशन का तरीका है, वो पूरा चेंज हो गया, ठीक है। जैसे आपका इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज़ का खोज होने लगा, बहुत सारे डायोड, ट्रांजिस्टर, ये सब का जब इवोल्यूशन हुआ, तो नए-नए तरह के इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस डिज़ाइन होने लगे। इसके बाद चीज़ें चेंज हो गई। उसके बाद हम लोग अपने मैसेज को कहीं दूर डिस्टेंस पे भेज पाते थे इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेज़ के हेल्प से, ठीक है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज़ यूज़ होने लगा, तो हम लोग के पास कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, ये सब चीज़ें टेलीफ़ोन और मोबाइल फ़ोन आने के बाद हम लोग क्या करने लगे, चीज़ों को मोबाइल फ़ोन के द्वारा हम लोग सेंड करने लगे, ठीक है। अब इसमें फ़ायदा ये होने लगा कि जो भी हमारा मैसेज था, विदिन अ सेकंड कहीं भी, किसी भी स्थान पे बैठे हुए इंसान के पास कन्वे कर पाते थे, ठीक है। तो ये हमारा एडवांटेजेस हुआ और टेक्नोलॉजी के आने से बहुत ज़्यादा जो बोल सकते हैं हम लोग कि सुविधा हो गई हमारे पास, ठीक है। बोला जाता है कि दुनिया को हम लोग अब मुट्ठी में कर पा रहे थे, ठीक है। किसी भी समय, कितना भी डिस्टेंस पे बैठा हुआ हो, हम लोग आसानी से कनेक्ट कर पा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जब हमारा ये इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन जब आया, तो उस समय हम लोग जो भी कम्युनिकेशन करते थे एनालॉग के फॉर्म में करते थे। कहने का मतलब है, जो भी हमारे द्वारा जनरेटेड सिग्नल है, जैसे मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, ये क्या होता है हमारे द्वारा या किसी भी नेचर द्वारा, नेचुरल ऑब्जेक्ट द्वारा, या फिर किसी भी पशु-पक्षी, जानवर या नदी, तालाब, झरने, किसी भी चीज़ से जो भी साउंड जनरेट होते हैं, जो भी वाइब्रेशन जनरेट होती है, उससे निकलने वाली जो भी सिग्नल है, वो एनालॉग के फॉर्म में होती है। अब एनालॉग क्या होता है? एनालॉग जो कि कंटीन्यूअस इन नेचर होता है। हम लोग आगे की वीडियो में बात करेंगे एनालॉग सिग्नल क्या होता है, डिजिटल सिग्नल क्या होता है, ठीक है? तो सबसे पहले जो हमारे पास आया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया कम्युनिकेशन के फॉर्म में, वो एनालॉग कम्युनिकेशन हुआ। उस समय हम लोग क्या करते थे, चीज़ों को जो भी ट्रांसमिशन या रिसेप्शन होता था, वो एनालॉग फॉर्म में होता था। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, एक थोड़ा-सा बैकग्राउंड ले लेते हैं कि एनालॉग कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम क्या होता है, ठीक है? उसके बाद हम लोग शिफ्ट करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन के ब्लॉक डायग्राम की ओर। चलिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि एनालॉग कम्युनिकेशन में क्या-क्या ब्लॉक्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कि हमारे एनालॉग कम्युनिकेशन में हेल्प करते हैं। तो देखिए सबसे पहले आपके पास जो है वो सोर्स आता है। सोर्स क्या करता है बेसिकली, आप देखेंगे सोर्स क्या होता है बेसिकली, अगर मैं बोलूँ तो कम्युनिकेशन क्या हो रहा है, एक पॉइंट है, पॉइंट ए, या फिर बोल सकते हैं कोई पर्सन है, पर्सन ए, एंड ये कोई पर्सन है, पर्सन बी। मुझे करना क्या है, कोई पर्सन ए जो है उसके पास कोई इन्फॉर्मेशन, कोई थॉट आया, इसे शेयर करना है पर्सन बी के पास, ठीक है। अब पर्सन बी के पास, क्योंकि ए जो है वो सोर्स हुआ, इसको हम क्या बोल रहे हैं, सोर्स। अब पर्सन बी क्या हो गया यहाँ पे, डेस्टिनेशन, डेस्टिनेशन। दैट मीन्स जो भी आपका इन्फॉर्मेशन है वो सोर्स ए द्वारा क्रिएटेड होगा और डेस्टिनेशन बी के लिए होगा। दैट मीन्स यहाँ से यहाँ पे जो भी जाने का जो प्रोसीजर होगा, वही हमारा क्या कहलाता है, कम्युनिकेशन सिस्टम। इस पूरे कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग बस यही देखने वाले हैं कि किस तरीके से मैसेज जो है ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाता है। इस पूरे प्रोसीजर को ही हम लोग इस पूरे प्ले लिस्ट में बोल सकते हैं, या फिर ये जो डिजिटल कम्युनिकेशन का पेपर है इसमें पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि ए जो है वो सोर्स है, दैट मीन्स ए क्या होगा, क्रिएटर ऑफ मैसेज। जो भी इंफॉर्मेशन सेंड करना है वो क्रिएट किए जाएगा किसके द्वारा,
ए द्वारा, दैट मीन्स सोर्स द्वारा। तो इस ब्लॉक में सबसे पहले क्या है, सोर्स। सोर्स क्या करेगा बेसिकली, जो भी आपका मैसेज होगा, जो भी आपका इन्फॉर्मेशन होगा, वो क्रिएट किया जाएगा, ठीक है। यहाँ कह सकते हैं कि जनरेट किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद सोर्स जो है बेसिकली क्रिएटर ऑफ मैसेज कहलाता है, जो कि मैसेज को क्रिएट करता है। अब जो भी सोर्स होते हैं, इनसे निकलने वाली जो भी इन्फॉर्मेशन होता है, वो किस फॉर्म में होता है आपका, एनालॉग फॉर्म। अब ये जो एनालॉग फॉर्म में मैसेज होगा, वो या तो वॉइस के फॉर्म में होगा, या टेक्स्ट फॉर्म में होगा, या किसी भी फॉर्म में, जो जिस फॉर्म में भी होगा, उसे हमें सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। क्यों कन्वर्ट करना होगा, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया का यूज करने वाले ट्रांसमिशन के लिए, दैट मीन्स जो भी आपका सिग्नल होगा, जो भी आपका मैसेज होगा, उसको हम लोग सबसे पहले इलेक्ट्रिकल में लेके आएंगे। तभी तो हम उसको, सॉरी, तभी तो हम उसको सेंड कर सकते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस के थ्रू। तो हम लोग सबसे पहले जो भी आपका नेचुरली जनरेटेड सिग्नल होगा, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट किस डिवाइस द्वारा करेंगे, तो उस डिवाइस को बोला जाता है ट्रांसड्यूसर। अब चूंकि ये इनपुट साइड में लगा हुआ है, तो इसलिए हम लोग इसे नाम देते हैं इनपुट ट्रांसड्यूसर। इसका फंक्शन क्या है, बेसिकली इनपुट ट्रांसड्यूसर जो है, वो हेल्प करता है हमें किसी भी सिग्नल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करने में, ठीक है। अगर ये आपका जनरेटेड सिग्नल जो है, वो आपका वॉइस फॉर्मेट में है, तो हम लोग माइक का यूज करते हैं। माइक क्या करता है, बेसिकली जो भी आपका वॉइस सिग्नल है, उसको इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो हम लोग यहाँ पे क्या प्राप्त कर लिए, जो भी सिग्नल है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से पूछ लीजिए, सोर्स द्वारा क्रिएटेड सिग्नल वॉइस के फॉर्म। अब ये वॉइस जो है, यहाँ पे ट्रांसड्यूसर से गुजरने के बाद किस फॉर्म में हो गया, इलेक्ट्रिकल। अब यहाँ पे जो आपका सिग्नल आया इलेक्ट्रिकल फॉर्म में, इसे हम क्या करेंगे, ट्रांसमिट करेंगे। ट्रांसमिट क्यों करेंगे, क्योंकि हमें अपने सिग्नल को बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे ट्रेवल कराना है, भेजना है, इसलिए हम ट्रांसमीटर ट्रांसमीटर में बहुत सारी चीजें होती है, लाइक आपका मॉड्यूलेटर होता है, आपका एंटीना होता है, उसके हम सिग्नल को सेंड करेंगे। यहाँ से सिग्नल जब सेंड होता है, तो यहाँ पे जो भी सिग्नल होंगे, वो कन्वर्ट हो जाते हैं ईएम वेव में। ईएम का फुल फॉर्म इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्योंकि यहाँ पे एंटीना भी होती है, तो हम लोग क्या करते हैं, इनको इलेक्ट्रिकल जो भी सिग्नल यहाँ ट्रांसड्यूसर द्वारा जनरेटेड है, उसको ईएम वेव में कन्वर्ट करते हैं। देन इसको हम लोग चैनल के थ्रू सेंड करते हैं। अब चैनल क्या है, बेसिकली चैनल हम बोल सकते हैं एक माध्यम है, जिसके थ्रू हम लोग अपने सिग्नल को, अपना जो भी वेव है, उसको सेंड करते हैं। अब ये चैनल दो तरह का हो सकता है, क्या क्या हो सकता है, ये जो चैनल है आपके पास दो तरह का हो सकता है। क्या क्या चैनल जो है, ये आपका दो तरह का हो सकता है, एक वायर, एक वायरलेस। वायरलेस चैनल। अब वायर चैनल किसको बोलेंगे, जो भी इंफॉर्मेशन का शेयरिंग होगा, अगर किसी फिजिकल मीडिया, डेट में कोई फिजिकल कनेक्शन, सोर्स और डेस्टिनेशन के बीच में अगर कोई फिजिकल कनेक्शन के थ्रू हो रहा है, तो उसको हम लोग वायर्ड मीडिया बोलेंगे। अगर वही वायरलेस हो रहा है, फॉर एग्जाम्पल ब्लूटूथ से हम लोग जो शेयरिंग करते हैं, या फिर मोबाइल फोन के थ्रू जो हम लोग आजकल बात करते हैं, सीधा हमारा मोबाइल फोन जो डिवाइस होता है, वो टावर बीटीएस से कनेक्टेड होता है, ठीक है। तो उस समय जो भी कम्युनिकेशन हो रहे हैं, वो वायरलेसली हो रही है, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं कि वो जो चैनल है, दो तरह के, एक वायर के थ्रू, एक वायरलेस, ठीक है। अब यहाँ से जो भी सिग्नल आया चैनल द्वारा, ये कहाँ पे जाएगा, रिसीवर के पास। रिसीवर क्या करेगा, बेसिकली जो भी सिग्नल आया चैनल के थ्रू, उसको ये रिसीव करेगा। रिसीव करने के बाद इसको क्या करेगा, सेंड करेगा आउटपुट ट्रांसड्यूसर के पास। क्योंकि यहाँ से जो भी सिग्नल आया था, आप यहाँ तक देखेंगे, ये ईएम वेव में था, ये वेव, ठीक है। अब ईएम वेव, क्योंकि रिसीवर है, रिसीवर के पास क्या होता है, एंटीना होता है। अब एंटीना कैच करेगा, वेव्स को कैच करेगा, और ये कन्वर्ट करके देगा इलेक्ट्रिकल में, वापस से ये इलेक्ट्रिकल में यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आया, उसको मुझे कन्वर्ट करना होगा वापस से वॉइस के फॉर्म में, क्योंकि हमें कोई इलेक्ट्रिकल सिग्नल दे देगा, ठीक है, तो हम उसको समझ थोड़ी पाएंगे कि आखिर इस इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्या है मैसेज, ठीक है। तो हमें, क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, तो हम लोग को क्या चाहिए, वॉइस फॉर्मेट में, क्योंकि हमारा जो माइंड है, वो कैसे प्रोसेस करता है सिग्नल को, कैसा सिग्नल को प्रोसेस करता है, वॉइस सिग्नल को। तो हम लोग क्या करेंगे, आउटपुट ट्रांसड्यूसर यूज कर लेंगे। अब यहाँ पे जो ट्रांसड्यूसर है, वो इनपुट वाले ट्रांसड्यूसर के जस्ट ऑपोजिट वर्क करेगा। दैट मीन्स यहाँ पे जो आपका ट्रांसड्यूसर था, वो वॉइस टू इलेक्ट्रिकल कन्वर्ट कर रहा था, यहाँ पे जो है, वो इलेक्ट्रिकल टू वॉइस कन्वर्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद जो भी आपका वॉइस है, वो डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएगा। ये होल प्रोसेस आपका कहलाता है एनालॉग कम्युनिकेशन, ठीक है। अब देखते हैं कि डिजिटल कम्युनिकेशन एनालॉग कम्युनिकेशन से किस तरीके से डिफरेंट है, ठीक है। इसमें क्या क्या एडवांटेजेस आते हैं, अगर हम लोग बात करते हैं एनालॉग कम्युनिकेशन का, और बात करते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन तक का, तो हम लोग आखिर पहले जो यूज होता था एनालॉग कम्युनिकेशन, अब हम लोग डिजिटल पे क्यों शिफ्ट हो गए, कोई तो कारण रहा होगा। तो देखिए, सबसे फर्स्ट जो रीजन है टू शिफ्ट एनालॉग टू डिजिटल इज दैट we have to use some encoding technique in digital communication so that we can encrypt our message to introduce जो बेसिक आपका काउस है यूज करने का एनालॉग कम्युनिकेशन को के जगह पे डिजिटल कम्युनिकेशन का, वो ये है कि हम लोग सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए इनकोडिंग कर सकते हैं। डिजिटल कम्युनिकेशन में बेसिकली हम लोग इनकोडिंग यूज कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इसमें हम लोग सिग्नल को 0 और 1 के फॉर्म में ट्रांसमिट करते हैं, तो यहाँ पे हमें फैसिलिटी मिलता है इनकोडिंग करने का, ठीक है। तो इनकोडिंग से हमें क्या मिलता है, फैसिलिटी की चीजों को सिक्योर बना सकते हैं, बहुत ज्यादा सिक्योरिटी मिलता है। आखिर हम लोग क्या चाहते हैं, कोई भी अगर हमारा जो मैसेज है, वो दूसरा लोग ना समझ पाए, यही तो हम लोग का गोल होता है, ठीक है।
क्या फ़ायदा अगर हम कोई मैसेज भेजें और कोई जिसे ना चाहते हैं वो भी सुन ले, तो क्या फ़ायदा होगा हमारा, ठीक है? तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं सिग्नल को एन्क्रिप्ट करते हैं, तो ये फैसिलिटी हमें देता है डिजिटल कम्युनिकेशन। साथ ही साथ डिजिटल कम्युनिकेशन जो है वो फ़ास्ट होता है, रिलायबल होता है, इसलिए हम लोग डिजिटल कम्युनिकेशन की ओर शिफ्ट किए। तो आइए अभी हम लोग देखते हैं डिजिटल कम्युनिकेशन क्या होता है और इसका ब्लॉक डायग्राम क्या है। सबसे पहले यहाँ पे क्या है आपका सोर्स है। तो सोर्स अगेन सोर्स के बारे में हम लोग जानते हैं कि जो भी आपका सोर्स होता है वो मैसेज को क्रिएट करता है। अब यहाँ पे जो भी मैसेज क्रिएट होगा अगेन ये किस फॉर्मेट में होगा? तो ये होगा आपका वॉइस फॉर्मेट, ठीक है? वॉइस फॉर्मेट में जो मैसेज होगा इसको कन्वर्ट करेगा आपका ट्रांसड्यूसर है वो इलेक्ट्रिकल। अब इलेक्ट्रिकल चूँकि आपका जो ट्रांसड्यूसर है उसका काम क्या होता है? किसी भी फॉर्म ऑफ एनर्जी को किसी दूसरे फॉर्म ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट करना। एक जो इसमें फॉर्म ऑफ एनर्जी होगा वो आपका इलेक्ट्रिकल होना कंपल्सरी है तभी वो ट्रांसड्यूसर कहलाएगा। तो ट्रांसड्यूसर यहाँ पे क्या कर रहा है? वॉइस सिग्नल को आपको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके दे रहा है। उसके बाद आपका है यहाँ पे एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर। चूँकि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है वो कंटीन्यूअस इन नेचर है, दैट मीन्स वी कैन से इट इज़ इन एनालॉग नेचर। तो इसको हम लोग कन्वर्ट करेंगे आपका डिजिटल में, दैट मीन्स 0 एंड 1 के फॉर्म में। यानी आप बोल सकते हैं बीट ऑफ स्ट्रीम के फॉर्म में हम लोग यहाँ कन्वर्ट कर लिए। अब ये जो भी आपका बीट ऑफ स्ट्रीम है इसको हम लोग सोर्स इनकोडर के पास लेंगे। और सोर्स इनकोडर बेसिकली क्या होता है? यहाँ पे हम लोग शैनन फेनो कोडिंग या फिर हफमैन कोडिंग या फिर एक और टेक्निक होता है लेम्पल जिफ कोडिंग, इसके हेल्प से चीज़ों को रिड्यूस करेंगे। रिड्यूस करने का दरकार क्यों पड़ा भाई? तो भाई हम बोल सकते हैं कि जब भी हमारा स्ट्रीम ऑफ बीट में कन्वर्ट करते हैं तो ये बहुत बल्कियर डेटा मुझे मिलता है। तो हमें क्या चाहिए? अगर डेटा बहुत ज़्यादा होगा तो इसको ट्रांसमिशन करने के लिए बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगा। तो इसलिए हम क्या करते हैं? हम लोग इस बीट को कंप्रेस करने की कोशिश करते हैं बाय द हेल्प ऑफ लैम्पल कोडिंग, शैनन फेनो कोडिंग एंड वी कैन से थर्ड वन क्या है आपका? हफमैन कोडिंग। इनके हेल्प से चीज़ों को हम लोग रिड्यूस करते हैं, कंप्रेस करते हैं ताकि ताकि जो हमारा बैंडविड्थ यूटिलाइजेशन है वो बेटर हो सके। उसके बाद इन जो ये जो सिग्नल है इसको हम लोग भेजते हैं चैनल इनकोडर के पास। अब चैनल इनकोडर क्या करता है? चैनल इनकोडर जो है हमें इन बीट्स के बीच में कुछ एक्स्ट्रा रिडंडेंट बीट ऐड कराते हैं ताकि एक्स्ट्रा बीट रिडंडेंट बीट जिसको हम लोग रिडंडेंट बीट कह रहे हैं उसको ऐड कराने के पीछे पर्पस ये होता है कि हम लोग मैसेज को जो भी आपका जो डेटा है उसको सिक्योर बनाने के लिए हम लोग रिडंडेंट बिट इसमें ऐड करते हैं। क्लियर है? तो इससे क्या होता है हमारा जो मैसेज है वो सिक्योर हो जाता है। उसके बाद हम लोग इस मैसेज को ये जो यहाँ पे रिडंडेंट बिट ऐड हुआ यहाँ से सिक्योरिटी मिल गया हमें। अब इसको हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेटर पे भेजते हैं। क्लियर है? अब डिजिटल मॉड्यूलेटर क्या करता है? बेसिकली जो भी आपका बिट आया स्ट्रीम ऑफ बिट उसको ट्रांसमिट करने के लिए हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं। बेसिकली मॉड्यूलेशन क्या होता है? हम लोग जानते हैं मॉड्यूलेशन जो होता है बेसिकली हम लोग बोल सकते हैं कि सुपर इम्पोजिंग ऑफ मैसेज सिग्नल ओवर द कैरियर सिग्नल। अब कैरियर सिग्नल क्या होता है? तो कैरियर सिग्नल के बारे में हम बोल सकते हैं कैरियर सिग्नल जो कि आपका ओरिजिनल मैसेज को कैरी करके वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लेके जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैरियर सिग्नल। ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग मॉड्यूलेट करते हैं। अब मॉड्यूलेशन चूंकि ये डिजिटल सिस्टम है तो डिजिटल सिस्टम में हम लोग डिजिटल मॉड्यूलेशन करते हैं। डिजिटल मॉड्यूलेशन लाइक आपका एएसके, पीएसके, एफएसके हम लोग आगे के आने वाले वीडियो लेक्चर में इन चीज़ों के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे, ठीक है? तो इसके हेल्प से हम लोग मॉड्यूलेट करेंगे। मॉड्यूलेट करने से फायदा ये होता है चूंकि हम लोग मॉड्यूलेट करके चीज़ों को लॉन्ग डिस्टेंस तक ट्रैवल कर सकते हैं। क्लियर है ना? उसके बाद हम लोग इस सिग्नल को चैनल के पास भेजते हैं। चैनल जो कि आपके मैसेज को जिस मीडियम द्वारा लेके जाएगा वो चैनल कहलाता है। अब अगेन हम लोग अभी जस्ट पिछले वाले ब्लॉक डायग्राम में जो कि एनालॉग कम्युनिकेशन का था उसमें जो चैनल का फंक्शन था सेम फंक्शनैलिटीज यहाँ पे भी है। ठीक है? अब ये जो सिग्नल है ये चल के गया डीमोडुलेटर। अब डीमोडुलेटर जो भी आपका सिग्नल यहाँ पे आया था इसको डीमोडुलेट करेगा। दैट मीन्स यहाँ जो कैरियर सिग्नल था कैरियर सिग्नल अब इसमें जो मैसेज था आपका स्ट्रीम ऑफ बिट ये मिक्स हो गया है। तो इन दोनों में से जो कैरियर है उसको अलग और जो मैसेज है उसको अलग सेपरेट करके यहाँ पे ये सिर्फ और सिर्फ मैसेज को देगा। अब ये जो मैसेज है दैट मीन्स यहाँ पे क्या होगा? स्ट्रीम ऑफ बिट होगा। स्ट्रीम ऑफ बिट को ये अगेन चैनल डिकोडर में देगा। तो जो भी यहाँ पे चैनल इनकोडर में जो भी प्रोसेस हुआ था इसका रिवर्स प्रोसेस यहाँ करके आपको जो सिर्फ और सिर्फ मैसेज बिट होगा जो हम जिसमें हमारा ओरिजिनल कंटेंट होगा इन्फॉर्मेशन होगा उसको एक्सट्रैक्ट करेगा और जो रिडंडेंट बिट हमने चैनल इनकोडर के पास ऐड किया था उससे सेपरेट करके सिर्फ मैसेज बिट को निकाल के हमें यहाँ पे देगा। अब इसको हम आगे कहाँ देंगे? सोर्स डिकोडर के पास। सोर्स डिकोडर जो यहाँ सोर्स इनकोडिंग किए थे इसका जस्ट रिवर्स प्रोसेस करके डेटा को यहाँ पे देगा। यहाँ पे जो भी डेटा मिला था आपका 0 1 के फॉर्म में यानी कि हम बोल सकते हैं स्ट्रीम ऑफ बिट के फॉर्म में मिला था। इसको डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्टर से पास करने के बाद ये क्या मिल जाएगा हमें? वापस से इलेक्ट्रिकल सिग्नल। अब ये जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है इसको हम आउटपुट ट्रांसड्यूसर को देंगे। तो ये जो आपका वॉइस सिग्नल है वो आपके पास डेस्टिनेशन में जाएंगे और डेस्टिनेशन जो है मैसेज को प्रोसेस करके मैसेज को अंडरस्टैंड करेगा। तो ये पूरा का पूरा आपका डिजिटल कम्युनिकेशन का ब्लॉक डायग्राम था। इसमें हम लोग पूरी चीज़ों को कवर किए। तो आने वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग जो भी डिजिटल कम्युनिकेशन में रिलेटेड टॉपिक्स है उनको हम लोग देखेंगे।